जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पुनः एक नए एपिसोड के साथ आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब घर पर ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई भी मस्त से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पुनः इस सेशन में 20 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से आपको एग्जाम में बहुत बेहतर फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है कि जल में चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, तो जल में चीनी का मिश्रण जो होता है, क्योंकि जल में जो होता है चीनी पूरी तरह से घुल जाता है। क्या होता है? जल में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए इसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर है 12 नंबर। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए क्या कहता है। प्रश्न 12 है आपका, यहाँ पर प्रश्न आपका है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है। बताइए गैसीय विलयन का उदाहरण कौन सा है इसमें। ओके, गैसीय विलयन का मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के गैस मिला हुआ होता है। तो हाइड्रोजन तो स्वयं एक गैस है, इसमें कोई गैस विलयन नहीं है। क्लोरीन भी गैस है, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी नहीं होगा। यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसमें कहें निलंबन क्या है। तो निलंबन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर समांगी मिश्रण है, विसमांगी है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है 13 नंबर का जो आंसर जो होगा यह एक विसमांगी मिश्रण होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 14 की ओर। ओके, 14 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 1 मिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहते हैं। 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहा जाता है। कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। तो आंसर की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो यानी 14 का जो आंसर होगा वो आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी असंतृप्तता विलयन इसको बोलते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न है कि टिंचर आयोडीन एक है क्या है। टिंचर आयोडीन क्या है, पहले उसके देखते हैं हम लोग। टिंचर आयोडीन क्या है, विलयन है कि मिश्रण है कि आपका विलायक है कि विलय है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो आंसर जो होगा आपका विलयन है। क्या है? यह एक विलयन है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलयन है कि आपका विलायक है कि विलेय है कि इनमें से कोई नहीं। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक है, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जो इसका आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी विलय है। सोडा जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक विलय है। ओके, क्योंकि यह जो है कम मात्रा में होता है। क्या होता है? कम मात्रा में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी टिंडल, ये जो दूध जो है ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न है आपका, ये है आपका 18 नंबर प्रश्न। ओके, 18 नंबर प्रश्न है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण है, यानी 18 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका, जल्दी से बताइए, ये होगा आपका कोहरा। क्या है? एरोसोल का उदाहरण क्या है? कोहरा। कोहरा क्या है? यह एक प्रकार का एरोसोल है। राइट, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको विशेष रूप से जानकारी चाहिए
कि सर इस पर बात कीजिए, तो हम उस पर स्पेशल वीडियो बना करके भेजेंगे, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर जो है आपका ये फेस क्रीम उदाहरण है। फेस क्रीम जो आप चेहरे पर लगाते हैं वह किसका उदाहरण है? इमल्सन का है, ये फोम का है, ये सोल का है, ये जेल का है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। तो जो इसका आंसर जो होगा आपका इसका जो आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी इमल्सन। क्या होगा? इमल्सन होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20। क्या है? प्रश्न संख्या 20। अब इस प्रश्न क्या कहता है कि क्रीम में मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। जो क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जब क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी अपकेंद्रण विधि। यानी अपकेंद्रण विधि से हम क्रीम से मक्खन को अलग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, और 20 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको अपकेंद्रण होगा। राइट आंसर जो है आपका नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो 21 प्रश्न ठोस सोल का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे ठोस सोल का कौन सा उदाहरण है? ठोस सोल का कौन सा उदाहरण है? 21 नंबर प्रश्न। तो ठोस सोल का उदाहरण जो है रंगीन रत्न, ठीक है। रंगीन रत्न जो होगा यह ठोस सोल का उदाहरण है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 22 देख लेते हैं। 22 क्या कहता है कि मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? जल्दी से बताएंगे। मिट्टी के तेल, ठीक है, और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? छनन विधि, पृथक्करण, आसवन या गर्म करके? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे। ओके, तो ये 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर जो होगा ये पृथक्करण कीप, ठीक है, ये पृथक्करण कीप के माध्यम से जो है हम मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। यानी ये जो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर है जेल का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे जेल क्या होता है? ओके, यानी जेल क्या होता है? पनीर, रबड़, पनीर होता है कि रबड़ होता है, कीचड़ होता है कि फेस क्रीम होता है? जेल। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी जिसको बोलते हैं चीज। क्या बोलते हैं? चीज बोलते हैं, यानी पनीर। पनीर जो होगा आपका जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या जो है हम 24 के देखते हैं। ओके, 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर देखिए, समुद्र जल में नमक की प्राप्ति होती है किस विधि से? जो समुद्र से है, समुद्र जल से नमक कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? आसवन से कर सकते हैं कि क्रिस्टलीयकरण से कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण से कर सकते हैं कि छानन से कर सकते हैं? जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर जो होगा क्रिस्टलीकरण, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी क्रिस्टलीकरण विधि से क्रिस्टलीकरण विधि से जो है हम समुद्र जल से हम नमक को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 25 की ओर, ठीक है। अब 25 प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका 25। ओके, 25 कह रहा है कि विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, यानी ए और बी दोनों की, वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जल्दी से बताइए। तो आंसर की हम लोग बात करें 25 नंबर, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा, यानी मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो तो उसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं?
विसमांगी मिश्रण कौन से है? नमक और सल्फर है, जल और तेल है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन है, या उपयुक्त में से सही सभी। विसमांगी का मतलब है समान अनुपात में तो मिले नहीं होते, वे एक दूसरे में पूर्ण तरह से घुले नहीं होते, मतलब मिश्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये भी नहीं मिश्रण होता, ये भी विसमांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर को मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर नहीं, ये भी आपको एक दूसरे में नहीं मिलेगा। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन को अगर हम मिक्स करते हैं तब वो नहीं मिलेगा, ये भी हो जाएगा। यानी इसका उपयुक्त आंसर जो होगा डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विलयन है। अब बताना है आपको विलयन इसमें कौन है। नींबू का पानी है, सोडा जल है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है कि उपयुक्त में से सभी। जल्दी से बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न, यानी 27 जो होगा, नींबू का भी जल है, ये भी एक विलयन है, सोडा जल ये भी एक विलयन है, और सोडियम और अल्कोहल का मिश्रण ये भी विलयन है। यानी उपयुक्त में से सही डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न जो है आपका, कहता है क्या है, विलयन में विलायक कौन से होते हैं? विलयन में विलायक कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, या जो विलय की मात्रा के बराबर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो विलयन में दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक विलेय होते हैं, एक विलायक होते हैं। जो अधिक मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। तो अब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर 28 नंबर का आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी इसका जो विलयन में अधिक मात्रा में रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक, राइट। तो इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 29। ओके, प्रश्न संख्या 29 है कि विलय में विलायक कौन होता है? विलय में विलायक कौन होता है? तो देखिए, वायु में विलायक कौन होता है? वायु में विलायक कौन होता है? मतलब जो कम मात्रा में घुले होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो जो विलायक किसको बोलेंगे? जो अधिक मात्रा में रहता है। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ये है आपका 21%, ये है आपका 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, और ये अदर में आ जाता है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये जो होगा 78%, क्योंकि जो अधिक मात्रा में रहता है वही आंसर होता है। यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करें 30 नंबर, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ओके, तो चलिए यहाँ पर, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव प्रभाव डालते हैं? छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर लिखेंगे। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक है, प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे। ओके, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।